Good morning students, class 7th, exercise 3.5. We already discussed question number 1 in previous lecture. Now we will discuss question number 2. Question number 2, without actual division, find out which at the following rational numbers are terminating. हमने ये बताना है, हमें कुछ नंबर्स दिए जाएंगे और हमने उन नंबर में से देख के बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है। अब टर्मिनेटिंग होने के लिए आपने क्या करना है, आपको कुछ भी दे रखा हो, जैसे मान लो आपको दे रखा है 25, आपको ये वैल्यू दी है 13/25 दी हुई है, तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को उठा लेना है। ठीक है, डिनोमिनेटर के फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है, जैसे मैंने बना दिए, तो मेरे फैक्टर आ रहे हैं 5 × 5। ठीक है, 1 राइट करो या ना करो। ठीक है, फिर मैंने एक और फैक्टर उठाया, मान लो मैंने 13/8 उठा लिया, तो 8 के फैक्टर बना लो, तो मेरे फैक्टर आ गए 2 × 2 × 2। फिर मैंने एक ऐसा फैक्टर उठाया, जैसे कि मैंने उठा लिया, जैसे मैंने फैक्टर उठाया 13/20। 20 पे करते हैं, 2 पे करते हैं, पहले 10, फिर 2 पे करेंगे तो 5, फिर 5 पे करेंगे तो 1। देखो क्या आया, 2 × 2 × 5। ठीक है, अब देखो क्या मैं समझाना चाहता हूँ, अगर आपके फैक्टर करने के बाद या तो सारे 5 आ जाएं, ठीक है, या सारे क्या आ जाएं, 2 आ जाएं, या सारे क्या कुछ 2 आए और कुछ क्या आ जाएं, 5, तब तो होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, फैक्टर करने के बाद या तो सारे 5 आ जाएं या सारे 2 आ जाएं या कुछ 2 आए और कुछ 5 आए, ठीक है, तो वो तो होता है टर्मिनेटिंग। इसके अलावा बाय चांस आपके ये फैक्टर बन गए 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, अब देखो मैंने बोला जा तो सारे 2 आए, क्या सारे 2 हैं, नहीं, नहीं है। फिर मैंने कहा सारे 5 आए, क्या सारे 5 हैं, नहीं। फिर मैंने कहा कुछ 2 आए कुछ 5 आए, कुछ 2 तो आ रहे हैं पर कुछ 5 नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, सारे 2 आने पे या सारे 5 आए या कुछ 2 और कुछ 5 आए तब टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो हमें दे रखा है 19/50। पहले आप ये चेक करना, ये किसी टेबल पे कैंसिल तो नहीं हो रहे, 19 और 50 किसी टेबल पे कैंसिल नहीं हो रहे, तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को उठा लेना है और डिनोमिनेटर के आपने क्या कर देने हैं, फैक्टर बना देने हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर के फैक्टर बना दो। डिनोमिनेटर क्या है, 50 के फैक्टर बनाते हैं, 2 पे जाएगा, कितना आ गया 25, फिर 2 पे तो नहीं जाता, 3 पे नहीं जाता, 5 पे जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 पे जाएगा 1। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे 19 / 2 × 5 × 5, क्योंकि 50 के जो फैक्टर हैं वो ये बने हैं। अब देखो कुछ 2 हैं और कुछ 5 हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास 7/20। अब पहले चेक करो ये किसी टेबल पे कैंसिल तो नहीं होते, अगर कैंसिल नहीं हो रहे तो 20 डिनोमिनेटर को उठा लो, पहले 2 पे जाएगा 10, फिर 2 पे करोगे तो 5, फिर 5 पे करोगे तो 1, तो 7 कितना आ गया, 2 × 2 × 5। कुछ 2 आ रहे हैं और कुछ क्या आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास 21/35। क्या है हमारे पास, 21/35। पहले चेक करो किसी टेबल पे कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं, ये तो 7 3 21, 7 5 35, तो हमारे पास आ गया 3/5। अब 5 अकेला ही है, ठीक है, इसके फैक्टर भी बनाओगे तो 5 ही आएगा फैक्टर। ठीक है, तो एक अकेला है ना, है तो 5 ही, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। या तो 5 आए या 2 आए या कुछ 2 और कुछ 5 आए, तो ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट है -11/13। ठीक है, कैंसिल करो, नहीं होता, 13 के फैक्टर बनाओगे तो 13 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ना तो ये 2 है ना ये 5 है, ना कुछ 2 है ना कुछ 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 63/150। 63/150 पहले चेक करते हैं किसी टेबल पे कैंसिल तो नहीं होता ये,
3 के टेबल पे करके देखते हैं। देखो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और पीछे 0, तो ये आ गया 21/50। अब ये आगे कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम 50 के फैक्टर्स बना लेते हैं। पहले 2 पे कर लो 25, फिर 5 पे करोगे तो 5, फिर 5 पे करोगे तो 1, तो ये आ गया हमारे पास 21 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। कुछ 2 आ रहे हैं, कुछ 5 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है माइनस का 9/51। अब ये चेक करते हैं, माइनस का 9/51 किसी टेबल पे कैंसिल तो नहीं होता, 3 पे हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, बचा 2, पीछे 1 है, 3 7 ज़ा हो जाएगा। ये आ गया माइनस का 3/17। अब 17 के फैक्टर बनाओगे तो 17 ही आएगा। ठीक है, ना तो ये 2 है, ना ये 5 है, ना ये कुछ 2 है और ना कुछ 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है 45/108। इसको भी हम 3 पे कैंसिल करके देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, बचा 1 और पीछे 8 है, तो 3 6 ज़ा 18 होता है, 36 आ जाएगा। क्या ये अभी भी कैंसिल हो रहे हैं? हाँ, हो जाएंगे, 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 12, है ना। अब कैंसिल नहीं हो रहे, तो ये आ गया 5/12। 12 के फैक्टर बना लो, 2 6, फिर 2 पे करोगे तो 3, फिर 3 1, तो ये आ गया हमारे पास 5/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। मैंने बोला जा तो सारे 2 आए या सारे 5 आए, ठीक है, या कुछ 2 और कुछ 5 आए, बट यहाँ पे कौन आ गया एक्स्ट्रा में, 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है माइनस का 3/25। माइनस का 3/25 है। पहले हम क्या करते हैं, माइनस का 3/25 है, राइट कर लिया, 25 के फैक्टर बना लेते हैं, कैंसिल तो होते नहीं है। कितना आ गया, -3, नीचे आ गया 5 मल्टीप्लाई 5। तो देखो सारे 5 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।